ठीक है मैम, हम लोग अब भृगुनंदी नाड़ी का मैं आपको समझाती हूँ सर किस तरीके से होगा। भृगुनंदी नाड़ी में हम लोग, भृगुनंदी नाड़ी अलग अलग तरीकों से चलती है। थोड़ा सा मैं कारक तत्व के बारे में समझाती हूँ भृगुनंदी नाड़ी में। भृगुनंदी नाड़ी में हम लोग, भृगुनंदी नाड़ी के अंदर हम लोगों को दशा अंतरदशा की जरूरत नहीं होती है। सबसे पहले भृगुनंदी नाड़ी में हम लोगों को दशा और अंतरदशा की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उसमें हम लोग बिना अंतरदशा और दशा के भी टेक्निक निकाल सकते हैं और व्यक्ति को गोचर के द्वारा बता सकते हैं कि व्यक्ति के पास कब पैसा आएगा, कब उसके प्रोफेशन में अच्छा होगा, कब उसके प्रोफेशन में गलत होगा उसके साथ। भृगुनंदी नाड़ी में हम लोग ये चीज जान सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, भृगुनंदी नाड़ी में एस्पेक्ट भी अलग तरीके से लिए जाते हैं। भृगुनंदी नाड़ी में जो लिया जाता है, इस तरीके से चार्ट हम लोगों के सामने बना हुआ आता है, जो चार्ट आप सभी लोग जानते हैं कि इस तरीके से कुंडली हम लोगों के सामने बनी हुई आएगी। लेकिन अब हम लोग एक काल पुरुष की कुंडली लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, किसी भी तरीके की आपके पास कुंडली बनी हुई आए, उसमें हम लोग ट्राइन लेते हैं। ट्राइन किस तरीके का, 159, एक 159 का ट्राइन लेंगे हम लोग, 159 का ट्राइन लेंगे। उसके बाद 2 6 10 का ट्राइन लेंगे, 2 6 10 का ट्राइन लेंगे। उसके बाद हम लोग 3, यहाँ से फिर 1 2 3 4 5 7, फिर 1 2 3 4 5 11, इस तरीके का हम लोग लेंगे। फिर यहाँ पर 4 8 12, ये ट्राइन लेते हैं। अब इस ट्राइन का मतलब क्या होता है, अब इस ट्राइन का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए किसी का शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है, किसी का सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है और किसी का गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है। किसी का सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, किसी का शुक्र फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, 5th हाउस में किसी का सूर्य बैठा हुआ है और 9th हाउस में किसी का जुपिटर बैठा हुआ है। तो मैंने आप लोगों को दिखाया 159 का ट्राइन। तो क्या ये किसी तरीके से 159 से एक दूसरे से मिल रहे हैं, बोलिए। अब शुक्र क्या मिल रहा है, ये शुक्र मिल रहा है क्या सूर्य से इधर, मिला है मैम, मिला है। क्या शुक्र इधर गुरु से मिल रहा है? जी मैम, मिला है। मैम मिल रहा है, मतलब ये जो आपने नंबर्स 3 लिखे हैं वो आना जरूरी है एक साथ? नहीं सर, नहीं मैम, नंबर आना जरूरी नहीं है। मेनली यहाँ पर अभी मान लो आपका 3 नंबर लिखा हुआ होता, फिर भी शुक्र कहाँ पर बैठा है, फर्स्ट हाउस में। ठीक है, उसके बाद हम आगे तक 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या किसी तरीके से 159 का ट्राइन बन गया? मतलब वो घर में आना जरूरी है ऐसे? बिल्कुल मैम, उस घर में आना जरूरी है, मतलब उसके 9th में आना जरूरी है और 5th में आना जरूरी है, तो वो प्लेनेट आपस में एक दूसरे से मिले हुए माने जाएंगे। तो वो ओके ओके ओके, समझ गए। अब इसी तरीके से 3rd हाउस में मरकरी बैठ गया है आपका, ठीक है, और 7th हाउस में आपका मून बैठ गया है। ठीक है, मून आपका 7th हाउस में बैठ गया है, मरकरी आपका 3rd हाउस में बैठ गया है, 11th हाउस में आपका जुपिटर बैठ गया है। अब आप बताओ गौरी मैम, क्या ये मिल रहे हैं एक दूसरे से? हाँ मिल रहा है, 3 7 11 का काम हो रहा है। हाँ हाँ, इसीलिए ये प्लेनेट आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, ये एक दूसरे से मिले हुए माने जाएंगे। इसी तरीके से क्या माना जाता है इनके बीच में, अगर कोई भी प्लेनेट अब मान लो यहाँ पर आपके बुध लिखा हुआ है, यहाँ पर गुरु लिखा हुआ है, यहाँ पर शुक्र लिखा हुआ है, तो ये 2 12 से भी एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसे हम लोग बोलेंगे 2 12 का रिलेशन। अब इसको किस तरीके से भी आप लोग मान लोगे, मान लो आपके 2 पड़ोसी हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं से आपके बारे में कुछ तो जानेंगे ना। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से मान के चलेंगे। तो ऐसे मतलब कहीं भी आ जाए तो सिर्फ सेकंड और 12th हाउस का रिलेशन नहीं है, ये सेकंड और 12th हाउस का ही रिलेशन है ना, 2 12 से बुध। अब बुध की कंजंक्शन ना, अब इधर बुध की कंजंक्शन गुरु से भी हो रही है और इधर बुध की कंजंक्शन शुक्र से भी हो रही है। अब ये दोनों मिल रहे हैं,
अब बुध इधर शुक्र के साथ भी मिल रहा है और बुध इधर गुरु के साथ भी मिल रहा है, फिर हाँ। इसमें कुछ हो जाता है डिग्रियों का फर्क। वो डिग्री एक अलग मैटर रखती है कि हमें Okay. सामने वाले को, लेकिन भृगु नंदी नाड़ी में जब भी हम पैसे की बात करेंगे ना, तो हम लोग वीनस से बात करेंगे, और अगर जब भी हम लोग पति की बात करेंगे, आपके चार्ट में, लेडीज के चार्ट में उनके पति मंगल रहेंगे। Okay. लेडीज के चार्ट में उनके पति मंगल रहेंगे, लेकिन जेंट्स के चार्ट में उनका स्पाउस वीनस हो वीनस जाएगी, रहेगा। Okay. वीनस रहेगी। वैदिक में बदल जाता है ये हमारा, वैदिक में ये हम लोगों का बदल जाता है। इसी तरीके से गुरु शनि के योग को जितना मर्जी और किसी एस्ट्रोलॉजी में खराब माने जाए योग, लेकिन भृगु नंदी नाड़ी में इसको कर्म धर्म योग कहा जाता है। गुरु शनि किसी भी हाउस में इकट्ठे बैठे हैं, मान लो 4th हाउस में इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो इसको कर्म धर्म योग कहा जाएगा। कभी भी काम धंधे की कमी नहीं रहेगी, इसको ये योग बोला जाता है। लेकिन फिर भी किसी की लाइफ में काम में कहीं पर दिक्कत आ गई है या किसी तरीके से दिक्कत आई है, वो एक अलग पार्ट हो जाता है कि कब आई, कैसे आई, वो हम लोग गोचर को पकड़कर आगे देखते हैं। Okay. ठीक है, इस तरीके से इसमें भृगु नंदी नाड़ी में हम लोग ये चीजें देखते हैं। Okay. इसमें इस तरीके से ट्राइन देखा जाता है, 2-12 का रिलेशन देखा जाता है, ये Okay. चीज जानी जाती है। और ये चीज जानी जाती है कि व्यक्ति के पड़ोस में क्या होगा। अगर कोई प्लेनेट साथ में बैठा हुआ है, 2-12 की कर रहा है या साथ में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति के पड़ोस में क्या होगा। जैसे हमने ये 2 प्लेनेट किए, बुध गुरु और शुक्र, अब ये व्यक्ति का आस पड़ोस हो गए, आस पड़ोस की बात हो रही है, मतलब ये व्यक्ति के पड़ोसी है। उससे भी हम लोग पता लगाएंगे, कई चीजों का पता लगा लेते हैं। जो प्लेनेट बैठे हुए हैं वो उनके घर के पड़ोस में क्या चीज होगी, क्या मंदिर होगा या क्या होगा, ये आश्रम होगा, चर्च होगा, मस्जिद होगा, क्या होगा उनके आसपास में, ये चीज हम लोग इसमें पता लगाते हैं। Okay. ठीक है, इससे हम लोगों को रिजल्ट आते हैं। उसमें हम लोगों को कहीं किसी और एस्ट्रोलॉजी में जाना, इसी से हम लोग सीधी प्रिडिक्शन कर देंगे और हम लोग आसानी से इससे पता लगा सकते हैं। Okay. भृगु नंदी नाड़ी में मैम मंदिर जो आसपास होगा उसको यूज करके हम रेमेडी करते हैं मैम। इसी में ही सर हमारी रेमेडी भी आएंगी, जो मैं आपको साथ ही साथ कोर्स के बीच में बताती रहूंगी। जो भी दिक्कत आ रही है, इसमें क्या रेमेडी हम लोग ऐसी करें कि व्यक्ति के कहा कौन सी चीज में दिक्कत आ रही है, कोर्स के बीच में ही ये रेमेडी हमारी साथ ही साथ चलती रहेंगी। जी इसमें हमें क्या रेमेडी करनी है और कौन से प्लेनेट की रेमेडी करनी है कि दिक्कत हो रही है तो वो दिक्कत सही होनी हो जाए। ठीक है सर, ये हम लोगों का शुरू होगा 16 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन सुबह 11:30 की क्लास होगी सर। हाउ मेनी क्लासेस मैम? सर 21। केपी से भी ज्यादा बड़ा है ये। मैम ये 21 घंटे की क्लास है। ठीक है मैम, ये 21 घंटे की क्लास चलेगी हमारी। ठीक है, इसमें इस तरीके